हेलो बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा और मेरे साथ आप पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 1 की हमारी गणित की पाठ्य पुस्तक आओ गणित सीखे का 9वां अध्याय, जिसका नाम है और कितने व कितने बाकी। प्यारे बच्चों, पिछले भाग यानी भाग संख्या 1 का अध्ययन हमने किया, जहां हमने यह समझ बनाई कि और कितने यानी जैसा हम जोड़ और बाकी का ज्ञान तो प्राप्त कर चुके थे पिछली कक्षा में, हमने यह भी जानकारी प्राप्त कर ली कि जैसे 10 से आगे 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 तक हम कैसे पता कर पा रहे हैं। हमने वस्तुओं को गिना, माचिस के बंडल और तिल्लियों की सहायता से संख्या का पता किया, हमने फिंगर्स से भी काउंट करके देखा, साथ ही साथ हमने लाइन ड्रॉ की और इस काउंटिंग को आगे बढ़ाया था। साथ ही साथ बच्चों, आपको याद होगा हमने दो चिन्हों के बारे में भी बात की थी, जिन्हें हम यहाँ भी देख पा रहे हैं ना, जोड़ और बाकी यानी प्लस और माइनस के साइन के बारे में। जहां हमें प्लस का साइन ये कहता है कि मैं तुम्हें जहां भी दिखूं वहां तुम दोनों संख्याओं को इकट्ठा कर देना, और माइनस का साइन ये कहता है मैं जहां दिख जाता हूं वहां पहली संख्या में से दूसरी संख्या को कट कर देना, कम कर देना आपको। तो हमने जोड़ और बाकी के बारे में यानी जोड़ और घटाव के बारे में समझ बना ली थी। बच्चों, हम कुछ गतिविधि करेंगे, कुछ प्रश्नों को और हल करेंगे और हमारी जो ये समझ है इसको काफ़ी मजबूत बनाएंगे। तो चलो देखते हैं आज की हमारी गतिविधि क्या होने वाली है। बच्चों, माला में कुल कितने मोती, हमें इस गतिविधि के दौरान क्या किया जाएगा, एक माला दिखाई जाएगी जिसमें मोतियों को गिनना है, बताना है कि माला में कुल मोती कितने होंगे। हम इस माला में कुछ और मोती डालेंगे और फिर गिनेंगे, देखते हैं इस माला में कितने मोती हो सकते हैं। प्यारे बच्चों, उससे पहले हम कुछ बेसिक्स यानी कुछ पुराना जो हमारा ज्ञान है उसका भी उपयोग करते हैं। तो देखिए, जैसे कि आपको याद होगा हमने 10 पेंसिल से बनाया था एक बंडल, और वो बंडल आप यहाँ देख पा रहे हैं। ये बंडल हमने बनाया था ना, इस बंडल में कुल कितनी पेंसिल्स थी, यहाँ पर 10 पेंसिल्स को मिला करके हमने एक बंडल तैयार किया था। बच्चों, क्या हो अगर मैं इस बंडल में 2 और पेंसिल ऐड कर दूं, 1 और 2, यानी मैंने इस बंडल में जो कि 10 पेंसिल का था उसमें कितनी पेंसिल्स ऐड की हैं, 2 यानी 2 और। अब बच्चों, मैं आपसे पूछूं कि इस बंडल में आप ये बताइए कि अब कितनी पेंसिल हैं। पहले कितनी थी, 10, 2 और ऐड कर दी, अब इस बंडल में कितनी पेंसिल हैं। यहाँ पे हम पता करेंगे 10 के बाद में 2 और, 10 के बाद में कितने और, 2 और। तो चलिए 2 और काउंट कर लीजिए, 11 है, 12, यानी हम कह सकते हैं इस बंडल में अब कितनी पेंसिल्स हो चुकी हैं, 12 पेंसिल्स हो चुकी हैं। तो बच्चों, इसी प्रकार से जो हमारी मालाएं हैं उनमें भी हम कुछ मोती ऐड करेंगे और देखेंगे उनमें मोती ऐड करने के बाद में टोटल मोती कितने हो जाते हैं। जैसे यहाँ देखिए, प्यारे से बच्चों की जो टोली है वो आ चुकी है और इस टोली में आपस में कुछ बातचीत हो रही है। जैसे प्यारा सा बच्चा मोहित क्या कह रहा है, देखो, माला में 10 मोती हैं। कितने मोती हैं माला में? माला में मोहित ने बताया कि 10 मोती हैं। क्या मोहित की बात बिल्कुल सही है बच्चों? हम कैसे पता कर सकते हैं कि ये जो माला हमें दिख रही है इसमें 10 मोती होंगे? इसका तो एक ही तरीका है और वो है काउंटिंग, यानी हम गिनेंगे तभी तो मानेंगे ना कि इसमें 10 मोती हैं। तो चलो गिनना शुरू किया जाए। चलो शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बहुत बढ़िया, हमने गिना और क्या पता किया कि इस माला में कितने मोती हैं, 10 मोती। तो मोहित की बात बिल्कुल सही है। आगे प्यारी सी बच्ची पिंकी क्या कहती है, देखो, पिंकी कहती है अगर मैं 4 मोती और डालूं। कितने मोती और डालना चाह रही है पिंकी? पिंकी कह रही है मुझे 4 मोती और ऐड करने हैं, इसमें और डालने हैं, इसमें जोड़ने हैं। कितने मोती? 4 मोती। क्या ये खुले हुए मोती 4 हैं बच्चों? तो हम कैसे पता करेंगे? हम काउंटिंग कर लेंगे। तो चलो काउंटिंग करें। 1, 2, 3, 4। बहुत बढ़िया, हमने गिना और पता किया कि खुले हुए मोती कितने हैं, 4 हैं। माला में कितने? 10। खुले हुए कितने? 4। इन 4 मोती को हमने माला में ऐड किया। तो अब आप बताइए, अब माला में कितने मोती होंगे? अब आपको बताना है कि इस माला में कितने मोती हो चुके हैं।
10 पहले थे बच्चों, 4 और ऐड किया, यानी 10 के बाद में कितने और, 4 और। तो हमें कितनी काउंटिंग और करनी है, 4 काउंटिंग और करनी है। तरीका, सबसे पहले हम फिंगर्स खोलेंगे, तो खोलिए 4 फिंगर, 10 के आगे 4 और गिनिए, 11, 12, 13, 14। बहुत बढ़िया, हमने गिना, 10 के बाद में 4 और ऐड किया, तो यहाँ कुल कितने मोती हुए, 14 मोती। तो हमने यहाँ लिखा है 14। तो देखा बच्चों आपने, हमने माला के मोतियों में कुछ और मोती ऐड किए हैं, जोड़े हैं। इस चीज़ को कहते हैं जोड़ करना। समझ में आया? तो चलो देखते हैं अगली बातचीत क्या हो रही है बच्चों के बीच में। अब मोहित फिर से कहता है कि माला में 10 मोती हैं। कितने मोती हैं, 10 मोती। और हम कैसे पता कर सकते हैं, काउंटिंग करके। तो पहले हम काउंटिंग करते हैं, तो आप भी मेरे साथ में काउंटिंग करते रहेंगे। तो चलिए शुरू करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बहुत बढ़िया, हमने गिना और पता किया कि यहाँ पर इस माला में कुल कितने मोती हैं, 10 मोती हैं। अब बारी थी पिंकी की, और देखते हैं पिंकी क्या कहती है। पिंकी कहती है, अगर मैं 3 मोती और डालूं, कितने मोती और डालने हैं अब उसे, वो कहती है मुझे अब की बार 3 मोती और डालने हैं। पिछली बार उसने 4 डाले थे, अब की बार वो कहती है मुझे 3 मोती और डालने हैं। तो हमें क्या करना है, अब हमें बताना है कि अब माला में कितने मोती होंगे। 10 पहले से थे बच्चों, 3 और ऐड कर दिए, 10 में 3 और। इसे कई तरीकों से कर सकते हैं। हम फिंगर की सहायता से पिछली बार किया था, अब की बार हम लाइन ड्रॉ करके इसको करने की कोशिश करते हैं। तो चलो सबसे पहले कितनी लाइन ड्रॉ करेंगे, 10, क्योंकि पहले मोती कितने थे, 10 थे। तो चलो 10 लाइन ड्रॉ करके देखते हैं। ये हमने यहाँ शुरू की, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कितनी लाइन ड्रॉ कर दी, 10, क्योंकि शुरू में हमारे पास में 10 मोती माला में थे। अब क्या करना है, पिंकी ने कितने बताए, 3, तो हम 3 लाइन और ड्रॉ कर लेते हैं। तो चलो करते हैं, 1, 2, 3। हमने 10 लाइन ड्रॉ कर ली, हमने 3 लाइन और ड्रॉ कर ली। अब हमें ये बताना है कि टोटल यानी कुल कितने मोती होंगे। तो हम इन दोनों को एक साथ में काउंट करेंगे। तो चलिए गिनती शुरू की जाए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। बहुत बढ़िया, हमने गिना और पता किया कि अगर 10 में 3 और ऐड किए जाते हैं, 3 और जोड़े जाते हैं, तो टोटल कितने हो जाते हैं, टोटल तो 13 हो जाते हैं। इसीलिए हमने यहाँ क्या लिखा है, यहाँ हमने लिखा कि अब माला में 13 मोती हो चुके हैं। तो चलो देखते हैं अगली माला कौन सी या कौन बच्चा लेकर के आ रहा है और इसमें कितने मोती होने वाले हैं। तो देखते हैं बच्चों की बातचीत को। बच्चों अब बात हो रही है, देखिए मोहित कहता है माला में 10 मोती हैं। कितने मोती हैं, 10 मोती। हम तो गिनेंगे तभी मानेंगे, हम गिनेंगे और पता करेंगे क्या वास्तव में या क्या सच में इसमें 10 मोती हैं। तो चलो पहले गिन लिया जाए। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बहुत बढ़िया, हमने गिना और पता किया कि जो मोहित की माला है उसमें तो 10 मोती हैं। अब प्यारी सी बच्ची पिंकी क्या कहने वाली है, पिंकी कहती है देखो, अगर मैं 8 मोती और डालूं, कितने मोती और डालना चाह रही है पिंकी इस माला में, 8 और, तो क्या होगा। तो आप बताइए अब माला में कितने मोती होंगे। क्या बच्चों ये खुले हुए मोती 8 हैं या नहीं हैं, इसका पता तो गिन करके कर सकते हैं। तो हम गिनती शुरू करते हैं, चलो गिनने। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। बिल्कुल, ये तो 8 मोती हैं। बच्चों माला में 10 मोती हैं, खुले हुए मोती 8 हैं। दोनों को एक जगह करना है, यानी दोनों का ग्रुप बनाना है, दोनों को जोड़ना है। तो टोटल कितने आएंगे ये हमें पता करना है। हमने देखो फिंगर की सहायता से भी करके देखा, हमें आंसर मिल जाता है। हमने लाइन ड्रॉ करके भी किया, वहाँ भी हमें आंसर मिल गया। अब हम इन मोतियों को एक साथ गिन करके देखेंगे, क्या इस प्रकार से भी हमें आंसर मिल जाता है क्या। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक माला
बना लेते हैं। हमने बनाई ये एक माला। इस माला में पहले से बच्चों देखो कितने मोती थे, 10, तो 10 मोती बना दीजिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया। इस माला में पहले से 10 मोती थे जो हमने यहाँ बना दिए। अब कितने मोती और डालने हैं इसमें, 8। तो 8 मोती और बनाते हैं। चलो बनाना शुरू किया जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8। बहुत बढ़िया। 10 मोती पहले से थे, 8 मोती और ऐड कर दिए। अब टोटल मोती कितने हो चुके हैं ये हमें गिनना है और पता करना है। तो चलो गिनते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। बहुत बढ़िया। हमने गिना और पता किया कि अब माला में कितने मोती हो चुके हैं। अब तो माला में 18 मोती हो चुके हैं, इसलिए हमने यहाँ क्या लिखा, 18। तो देखा बच्चों आपने, हम संख्याओं को एक साथ गिन करके ये पता कर पाते हैं कि जो टोटल नंबर है यानी संख्याओं का योग या जोड़ है वो कितना होगा। यहाँ हमने फिंगर्स की सहायता से भी इस चीज़ को करके देखा है, लाइन ड्रॉ करके भी इसको किया और चीज़ों या वस्तुओं को गिन करके भी हम इसका पता कर पा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।